सो वेलकम ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी लोगों का बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है आज के इस शुभ दिन, नए दिन, नव वर्ष में। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो हेलो मधु जी, मृदुल जी, उषा जी, वेलकम आप लोगों का बहुत स्वागत है। यस, सो आज का हमारा अमेजिंग एंड सुपर्ब सेशन है। कल हमने प्रैक्टिस किया था डे 20 हार्ट मैजिक। सो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है? Someone want to share or any question? No? So we'll start today's session. Okay. नमस्ते सपना जी। हाँ जी। सो आज का हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, सपना जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सपना जी। आप अनम्यूट हो? आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। अनम्यूट। हाँ जी, ओके। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। ओके, थैंक यू। यस। आज का हमारा चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। यस, सब लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस। ओके। सो सब लोगों को ये मैसेज, ये पिक्चर कुछ देना चाहता है कि हम लोग, इससे पहले भी इस तरह का एक सेम पिक्चर था। उसमें क्या था कि पूरा बहुत ज्यादा डार्क रूम था और आगे एक छोटा सा रोशनी का दरवाजा खुल रहा था। लेकिन आज जो हमको पिक्चर दिखाई दे रहा है, आज हमारा डे 21 है और हम उस बहुत सारी नेगेटिविटी से अब थोड़ी लिटिल और बहुत लेस, जिसको कम बोल सकते हैं, और बहुत ज्यादा उजाले की तरफ। तो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है और बाहर तो रोशनी ही रोशनी है। तो हमको आज उस, और वो दरवाजा भी आधा से ज्यादा खुल चुका है। तो हमें इस न्यू वर्ल्ड में एंटर करना है। ये नया वर्ल्ड है खुशी का, खजाने का, हैप्पीनेस का, जॉय का, लव का, अपने आप का, और आगे से आगे ज्यादा बढ़ने का। अपनी जो सोल है उसको जानने का, पहचानने का, उसका ट्रू नेचर क्या है, ट्रू हैप्पीनेस क्या है। तो एवरी डे हम उस जर्नी में बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये पूरा दरवाजा खुल जाएगा तो आपके सामने ब्रह्मांड के सारे हिडन सीक्रेट्स अनलॉक हो जाएंगे। सो रेडी एवरीवन? यस। हाँ जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। अब अपनी लाइफ में प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सब लोग अपनी लाइफ में हमेशा किसी भी चीज में, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपको रिजल्ट कैसे चाहिए? आप कोई चीज की उम्मीद करते हो, कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो, तो आपको कैसे रिजल्ट चाहिए? नंबर 1, हम यस। सबको इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है या सबसे अच्छा जो भी है, सबको वैसे ही पसंद है कि नहीं? कि यस। 19-20 में सबका चलता है? नहीं चलता ना। जो जैसा हमारा सपना हो, जो जैसा हमारा ड्रीम हो, जैसा हमारा परफेक्शन के साथ हमको चाहिए, वैसे ही सबको अच्छी लगती है। और अगर हम चाहते भी हैं, विश भी करते कि अगर कोई भी काम करे तो वो काम बहुत परफेक्टली हो। यस नो? यस। हर कोई रिजल्ट की तो अच्छी आशा रखता है, परिणामों की अच्छी आशा रखता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है कि उनमें वैसे परिणाम नहीं आ पाते जैसा कि हम चाहते हैं? क्या आपका अपनी सारी सिचुएशन पे कंट्रोल होता है कि जैसा आप चाहो वैसा हो जाता है? नो। यस नो? नो। नो। तो ऐसा क्यों होता है?
और नहीं होने के बाद हमारे इमोशंस में आप लोगों ने जो डिफरेंसेस होता हुआ नोटिस किया है, yes, अप डाउन हमारे इमोशंस कैसे हो जाते हैं, हमारा बैलेंस कैसा हो जाता है, कितना ही हम ग्रेटिट्यूड में रहे लेकिन हमारा काम अगर नहीं होता उस ढंग से तो फिर ऑटोमेटिकली बिलो द लाइन अप द लाइन ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, राइट? तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए और अपने हर काम में 101 परफेक्शन के साथ रिजल्ट पाने के लिए आज का चैप्टर हमको वो सारे टूल्स देगा। रेडी? yes. हाँ जी, यस। सो 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। थोड़ा जूम कर लीजिए। ओके, बस ठीक है। हाँ जी, 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबिले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874-1936 लेखक। हाँ जी। तो यहाँ पे ये जी चेस्टरटन कहते हैं कि आप जो कोई भी काम करे उन सब कामों से पहले ईश्वर के प्रति और अपने काम के बेहतरीन रिजल्ट के प्रति जब पहले से ही एडवांस में ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो आपका हर काम बेहतरीन होगा, उसमें मैजिकल रिजल्ट आएगा जैसा कि आप चाहते हो, परिणाम आप तय कर पाओगे बिकॉज ऑफ बाय योर थॉट, योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी, और आप वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो कोई भी चीज करने से पहले ऐसा है ना कि रिचुअल से भोजन करने से पहले हमको ईश्वर का धन्यवाद देना है या कुछ हमको ड्रीम पूरे करने के लिए नहीं, आपके हर काम, आपकी हर स्किल, आपका कोई भी टैलेंट, आप नाचने, खेलने, बॉक्सिंग, टहलने, हर चीज, कोई भी चीज करने से पहले आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना होता है। हाँ, किस लिए होना होता है आगे हम पढ़ेंगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम रिजल्ट 101% अच्छा ही चाहते हैं और मनचाहा परिणाम गारंटेड करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के उस मैजिक को, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए कहा है और ये 101% काम करती है। Is it? तो सबने टेस्ट कर लिया है इस चीज को ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हमारे हो चुके हैं, तो ना भरोसा करने की तो कोई बात है ही नहीं। किसी को कोई डाउट है? सिंगल डाउट? यस, नो? नो ना? राइट। हाँ जी, आगे आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप सब लोगों ने जरूर सोचा होगा कि ये काम मेरा बहुत अच्छे से हो जाए, चाहे आपकी परीक्षा हो, बच्चों के एग्जाम हो, हस्बैंड की सैलरी हो, कहीं प्रमोशन की बात हो, आपकी नौकरी की बात हो, या कुछ भी किस्मत, काश मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो जाए कि मुझे हर चीज अच्छी मिले, इसमें रिजल्ट अच्छा मिले, हेल्थ अच्छी हो, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग। तो ये सभी विचार किसी अच्छी स्थिति के परिणाम की आशा कर रहे हैं, हम लोग एक होप कर रहे हैं, और होप कहते हैं कि जिंदगी आशा का दिया है। सब लोगों ने एक स्टोरी सुनी है छोटी सी, कि दो तीन दिए रहते हैं दीपावली पे, जलते हैं, और हवा का झोंका आता है और उन दियों को बुझा देता है। तो पहला दिया, दूसरा दिया, इस तरह सबसे लास्ट में एक दिया बचता है उम्मीद का। वो उम्मीद का दिया बच जाता है। अगर आप अपनी होप नहीं छोड़ते तो वो जिंदगी आपको बेहतरीन परिणाम दे सकती है, क्योंकि एक आशा जीवन में
1000 चीजों से ज्यादा बड़ी होती है। वो आपको एक उम्मीद देती है, भरोसा देती है, वापस आपको अपने बिलीव सिस्टम के सहारे आपको ऊपर की तरफ खींच के लेके जाती है। तो ये होप बहुत बड़ी बात है, और बहुत से लोगों ने इसके जरिए मतलब पहाड़ों तक में रास्ता बना दिया है। उस नदियों के अंदर कहाँ कहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ एक आशा और एक उम्मीद के जरिए पहुंचा है, और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सभी विचार हमारे किसी अच्छी परिस्थिति के परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवक संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। आप सिर्फ हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान करके अगर बैठ जाओगे, साथ में वैसे कर्म नहीं करोगे या वैसे एक्शन लोगे, तो जिंदगी अच्छी नहीं होगी। हर चीज में चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है, चुनाव आपका है। सृष्टि हमेशा, नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं, और यह एक ऐसी बात है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो ये पूरी सृष्टि मैथमेटिकल रूप से कार्य करती है, और यह एक ऐसी बात है जिसके के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोला है कि आप बिलीव करो। सृष्टि में हर चीज, हर एक पॉइंट टू पॉइंट, सूरज कितने बजे उगता है उसका एक परफेक्ट टाइम है, कितने बजे सेट होता है उसका एक परफेक्ट टाइम है। हर एक चीज का परफेक्ट टाइम है, राइट। और उस यस। परफेक्ट टाइम पे चांद, सूरज, सितारे, बसंत ऋतुएं, हर चीज बदलती रहती है। हर चीज, जस्ट अ सेकंड, आप कंटिन्यू कीजिए जी। सपना जी, आई जस्ट एक्सप्लेन। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षक का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ जी। तो ये सारे नियम गणितीय रूप से कार्य करते हैं। अभी गणितीय रूप से किस तरीके से कार्य करते हैं, तो चांद सूरज की गति, पृथ्वी के घूमने की गति, गुरुत्वाकर्षण का नियम, हर चीज एकदम सटीक है। अगर यहाँ से साइंटिस्ट और वो सारे लोग, यहाँ से अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है, तो कितने बजकर कितने सेकंड कितने मिनट पर वो चांद पे लैंड करेगा, इसकी सटीक गणना कर लेते हैं पहले से। तो ये गणितीय नियम इतने सटीक होते हैं। अगर कोई एरोप्लेन जीपीएस नेविगेशन और उसमें कुछ सिस्टम लगा होता है, उसके जरिए मतलब एकदम ब्लाइंड बादलों के बीच से वो उड़ान भरता है, और उसमें जो भी सिस्टम लगा होता है वो परफेक्टली काम करता है। एकदम ऑटो पायलट मोड पे वो पूरा एरोप्लेन चलता है। और कौन से नियम पे चलता है, इन सारे गणितीय नियमों के ऊपर। तो इसी तरीके से इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जो 101% काम करता है। चाहे आप उस चीज को मानो या ना मानो, तो भी आपके ऊपर ये नियम समान रूप से लागू होता है, हर चीज। तो इसी तरह आप इस पे, इन नियमों पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, राइट। हाँ जी। और कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी भी असफल होते ही नहीं। आप भी दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पे बनाए रखेगा कि नहीं। जब आप चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जमीन पे नहीं चलूंगा, हवा में उड़ जाऊंगा। नहीं होता ना। गुरुत्वाकर्षण हमेशा हमको जमीन के ऊपर बनाए रखता है। अगर आप किसी टेरिस से छलांग लगाते हो, तो कंफर्म है ना कि आप नीचे ही गिरने वाले हो, 101%। इज इट। हाँ, तो इस तरह जैसे हम ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, उसी तरीके से आपको
सृष्टि के इन नियमों पे भी भरोसा करना है। फर्स्ट टेस्ट कर लिया सब लोगों ने, अब आप इसके ऊपर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपको अपनी जिंदगी में हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो यस, कंटिन्यू। पढ़ लिया था ये पढ़ लिया था, ओके। और इसमें सबसे बड़ा यही है कि आकर्षण का नियम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो भी आप सोचते हो, जो भी आप समझते हो, जो भी आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं में विचार रहते हैं, जैसे आपके भाव रहते हैं, जैसे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी रहती है, उसी तरीके की चीजों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और आपको अपने विचारों और भावनाओं का यूज करना होगा अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका सबसे आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए क्या होना? कृतज्ञ। यस, कृतज्ञ होना, ग्रेटिट्यूड में रहना। हाँ जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे रोजमर्रा और डे रूटीन की इतनी सारी चीजें और इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में हमको, जैसा हमको परिणाम चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए, गारंटेड रिजल्ट चाहिए, तो उन सारी चीजों के लिए आपको पहले से ही कृतज्ञ होना है, कंपल्सरी। राइट? अपनी थॉट को पहले से ही वैसा सेट कर लेना है कि मेरा हर काम अच्छा हो रहा है, हर चीज अच्छी हो रही, इसमें मैं जैसा चाहता था वैसा सब कुछ मुझे मिल चुका है, और आप उस फीलिंग को, उस जॉय को पहले से ही महसूस करना, तभी इसमें 101% रिजल्ट आ पाएगा। यस। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कृतज्ञता की शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैजिकल डस्ट। तो आप हवा में अपनी उंगलियां भी लहरा सकते हैं कि आप बहुत सारा मैजिकल डस्ट किसी चीजों पे, या आपके जो काम परिणाम आप चाहते हो उन सारे पे आप मैजिकल डस्ट कर रहे हो, उसको ब्लेस कर रहे हो, ताकि आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सको। तो उन सब पे आप मैजिकल डस्ट का छिड़काव भी कर सकते हैं। हाँ जी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे ना तुरंत जी। मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षक का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ जी। तो जजमेंट, हर चीज में हमारा जजमेंट और हमारे सेट पैटर्न बने हुए हैं, जो कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ में रिपीट 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 होते रहते हैं।
एक बार अगर हमारा माइंड, हमने बोला ना कि बहुत ही ज्यादा शार्प है, इतना शार्प है कि हमको हर चीज के बारे में पहले से वो अलर्ट कर देता है, सावधान कर देता है। अगर हमने कहीं पे चोट खाई, कहीं पे कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ, हमारी बॉडी के साथ बुरा हुआ, तो वो चीज को हमारे माइंड रिमेम्बर दिलाता रहता है। अगर कोई घटना भी हुई और उस घटना में आपको नेगेटिविटी फील हुई, आपके इमोशंस को किसी ने हर्ट किया, तो वो सारी बातें याद रखता है। आप नोटिस कीजिए, एक जगह कहीं आप जा रहे हो, आपके घर में हो या कोई भी कॉर्नर, अगर आप वहां से जा रहे हो, उस जगह पे पर्टिकुलर आप गिर गए, आपको चोट लगी किसी भी चीज से, टेबल से या ये वो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो सेकंड टाइम जब आप उस रास्ते से गुजरोगे ना, तो आपका माइंड याद दिलाएगा वो जगह आने से पहले, अरे यहाँ पे तू गिरा था, थोड़ा संभल के चल। इज इट? यस, नो? यस। अगर रोटी बनाते टाइम किसी ने तवे पे हाथ जला हो, तो दूसरी बार जब रोटी बनाते हैं ना, तो ऑलवेज याद आता है, अरे पहली बार हमारा हाथ जला था यहाँ पे, सेकंड टाइम बी केयरफुल। यस, नो? तो आपके पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस में आपके साथ बहुत सारे हो चुके, तो जब भी सिचुएशन आती है, माइंड आपको अलर्ट करता है, ओ उस टाइम वो किया था ना, अभी दोबारा मत करना, बच के, जरा सोच समझ के। तो यहाँ पे कुछ भी होने वाला होता है ना, शायद वैसा वो सेम चीज नहीं होने वाले, लेकिन हमारे दिमाग में वो रिपीट 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 पैटर्न बनता चला जाता है, जिसको हम कंटिन्यूअसली हर जगह पे अप्लाई करते हैं। अगर आपका किसी रिलेशनशिप वाले के साथ पहले के टाइम में कुछ ऐसा हुआ हुआ है, सेकेंड टाइम वो बंदा आपके पास आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है या उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, तो भी दिल में वो बात छुपी हुई होती है ना, वो याद आती है, वो सारे पैटर्न्स वापिस से हवा हो जाते हैं आपके सामने, याद आता, अरे उस टाइम इसने ऐसा किया था ना, अभी इसका भरोसा मत कर। इज इट? यस। अपने नियर डियर, अपने घरेलू लोगों के साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे होते हैं, अरे कल तो इसने ऐसा किया था, इसकी बात का तो कोई भरोसा ही नहीं। मुझे तो पहले से ही पता है, जजमेंट रिलेशनशिप का किलर, कि हाँ ये तो यही करने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको ट्रेन, आप घर से निकलते हो, आपकी ट्रेन वगैरह छूट जाती है, तो आप सोच लेते हो, अरे मेरा तो आज का पूरा दिन ही बेकार है, आज तो मेरे साथ पूरा दिन यही होने वाला है। जब आप सोच लेते हो, तो एक तो ऑलरेडी सिचुएशन हुई, और अब आपने आगे के लिए क्या मैनिफेस्ट कर लिया, कि पूरा दिन खराब होने वाला है। पूरा दिन खराब होने वाला है। तो क्या होगा सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेचारा क्या करेगा, वैसे ही चीजें होंगी फुल्ली आपके साथ। और इंस्टेंट अगर आप ये सिचुएशन को थोड़ा सा पलट देते हो कि हर चीज अलग है, हर चीज नई है, हर दिन नया है, हर रोज का एक्सपीरियंस अलग है, कभी भी चीजें आपका गुजरा हुआ कल वापस के आपके आज में आ पाता है? कभी कभी भी कोई चीज रिपीट होती है, उसमें नयापन जरूर होगा, लेकिन हमारे सेट पैटर्न हमको बोलते हैं रिपीट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो अपने जजमेंट को आज ही स्टॉप करना है। कोई भी अंतर्यामी नहीं है इस दुनिया में जो आपके मन को पढ़ सके, आपकी भावनाओं को पढ़ सके, या किसी के दिल की बात को जान सके। तो हमको एक भाषा मिली है, हमको शब्द जो मुंह से निकाले जाते हैं ना, वो चीज, वो पावर मिला है। तो इसीलिए अपनी फीलिंग को बताना सीखो। कई बार झगड़े होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के या भाई बहन के या घर वालों के, अरे मैं तो सोच रही थी आप मेरे लिए ऐसा करोगे, आप मेरे को वैसा करोगे, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। अब सामने वाला अंतर्यामी है जो आपके मन की बात को पढ़ लेगा या जान लेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखो, उनको बताना सीखो। इंसान है ना वो भी, अगर आप कुछ फील करते हो, कुछ महसूस करते हो, तो जताओ, बताओ सामने वाले को। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएशन दो, और बुरा लग रहा है तो चीजों को बैठ के सॉर्ट आउट करो कि भाई ये चीज गलत है, और ये चीज करेक्शन के साथ करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप सामने वाले को बताओगे तो उसको भी पता चलेगा ना कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। नहीं, आप मन में सोच लिया, नहीं भाई उसको तो समझना ही चाहिए ना, उसको इतना पता नहीं चलता क्या, इतना बेवकूफ है क्या, सबके लिए करता है, सिर्फ मैं ही हूँ क्या, मैं ही क्यों सहन करूं, मैं ही क्यों बोलूं, मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं है क्या? होता है कि नहीं?
यस नो, हाँ ना यस, तो यस, बोलो कि होता है, मुझे पता चले कि क्या पता सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है। सबके साथ। होता है ना, राइट है ना, एवरीडे होता है। यस, हाँ जी। तो इस तरीके से आज से हम सारे मैजिकल लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस रखनी है कि अगर पर्टिकुलर आपको कुछ चाहिए, स्पेसिफाई आपको कुछ चाहिए, तो सामने वाले को मुंह से बताओ कि मुझे भाई इस चीज की रिक्वायरमेंट है, या मुझे ये चीज चाहिए, या आप ऐसा करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, जताओ। ठीक है, और कुछ अच्छा करे तो उसको इतना झाड़ पे चढ़ाओ कि वो बंदा खुश हो जाए, अरे वाह क्या अप्रिशिएशन देती है, ये तो इतना अच्छा बोलती है मेरे बारे में, इतना सा किया फिर भी इतना भाव। वो और ज्यादा 100 चीजें आपके लिए वैसे ही करने लगेगा ऑटोमेटिक, और वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते जाओगे। सो क्लियर फॉर एवरीवन? यस, ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। हाँ जी। तो अभी से हमको क्या करना है, पहले से ही परिणामों की तरफ नहीं कूदना है, जजमेंट नहीं करना है कि ऐसा ही होगा। अब जो आपको चाहिए उसके रिजल्ट को, आपको पिक्चर को विजुअलाइजेशन करना है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एडवांस में यूनिवर्स को दे देना है, 100% ब्लाइंडली बिलीव करने के बाद, राइट। पूरा शिद्दत से, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ सब कुछ उस यूनिवर्स पे छोड़ दो, उसकी शक्ति के सहारे आपका हर काम अच्छा और 101% गारंटेड, कंफर्म, जैसा आप चाहते हो वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। यस। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो वह यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार घूमता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनें और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएँ या पत्र या ईमेल खोलें। हाँ जी। तो ऐसा होता है ना कि अगर आपका कोई ट्रेन मिस हो जाता है तो अरे यार आज तो किस्मत ही खराब है, ट्रेन मिस हो गया। इसकी बजाय आज आप यह भी सोच सकते हैं कि हे भगवान, आपने अगर कुछ मेरे लिए तय किया, ये ट्रेन छूट गई तो शायद ही कुछ अच्छा होगा। और जब आप इस तरीके की ग्रेटफुल वाली चीजें ढूंढ लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको पता चलता है, मेरे साथ तो ये बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि सच में जिस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ये सोचा कि भगवान ने सोचा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के सोचा होगा, तो हो सकता है आगे जाके उस ट्रेन का कोई एक्सीडेंट भी हो गया हो और आप बच गए उसमें जाने से। ऐसा भी होता है, और मेरे साथ तो ये चीजें हुई है, इसलिए मुझे इस पे 1% भी डाउट नहीं है। तो यदि अगर आप अभिभावक है और आपके बच्चे के स्कूल से फोन आ जाता है, तो आपको क्या लगता है, ओ बच्चे के स्कूल से फोन आया, जरूर इसकी कोई कंप्लेन होगी, ये होगा, वो होगा। तो ये वो जब हम किसी चीज के बारे में कंफर्म नहीं है, तो हमको इस तरह की चीजें नहीं सोचनी है, और करना क्या है, उस चीज को शिफ्ट करना है बेहतरीन परिणाम के लिए। मे भी हो सकता है टीचर ने आपको किसी मीटिंग के लिए बुलाया है, आपसे बात करने के लिए बुलाया है, आपके बच्चे की प्रोग्रेस के लिए बुलाया है, या वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उसने ऐसा किया जिसके लिए भी आपको बुलाया हो सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस पॉजिटिविटी वाली चीजों को छान छान के निकालना है हर बार, और जजमेंट अपने नेगेटिव कभी भी थोपने या डालने नहीं है इन चीजों के बीच में। ठीक है। यस। यस, आगे बढ़े। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी-कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षक के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। आगे पढ़ो।
लिया जी, आप म्यूट पे, म्यूट पे। हेलो, हाँ, अब सुनिए। आ रही है, म्यूट हाँ, हो गए थे आप। ओके, सॉरी। हाँ जी। तो जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका कोई चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, तब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरीके से हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अब इन लाइनों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? कि कॉन्सिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी तरीके का रिजल्ट आता है। तो कई कई चीजों हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो जब उन चीजों पर जहां पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तब आपको इस एक्सरसाइज का वहां पे इस्तेमाल करना है। खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरीके से हो, तब आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, और सोच रहे हो उसका रिजल्ट 100% आना तय है। तो सोच आप पॉजिटिव भी सकते हो और नेगेटिव भी सकते हो, दोनों चॉइस एट अ टाइम आपके हाथ में है, और उनको बदलना भी आपके हाथ में, राइट? कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम जो कि आप चाहते हो। तो जब ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है कि एक म्यान में सिर्फ दो तलवारें कभी भी साथ में नहीं रह सकती, सिर्फ एक ही तलवार रह सकती है। और अगर ग्रेटिट्यूड में हो तो नेगेटिविटी वाले विचार आएंगे नहीं, और अगर नेगेटिव हो तो समझ लेना आपकी प्रैक्टिस काफी कम है, कमजोर है, या आपको उस पर भरोसा या शिद्दत नहीं। सो चॉइस किसकी है इन दोनों में से चुनने की? हमेशा ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ आपकी, कि आपको चॉइस क्या करना है। यस, नो? यस। इतना मधु जी सोच रहे हो आप? हेलो मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आप कुछ सोच रहे हो, बहुत ही बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेडिसिन ली हुई है मैंने, तो ड्राउजीनेस बहुत हो रही है। ओके। हाँ जी, तो चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हमको क्या चूज करना है। किसी भी तरीके की सिचुएशन में, किसी भी जगह पे, हर बार एक्शन या रिएक्शन हमारे हाथ में होता है। तो खुद के बारे में, अपने आप पे, इस दुनिया की दूसरी चीजों पे छोड़ दो। आप अपने आप पे अगर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, अपने इमोशंस, अपने भावनाओं, उन सारी चीजों पे एटलीस्ट अवेयरनेस भी आ गई ना, तो आप जिंदगी जीत सकते हो, मतलब इस दुनिया से तर सकते हो। अपनी फीलिंग को अगर आपने कंटिन्यूअसली बरकरार रखा पॉजिटिव जोन में, तो आपकी हर जगह पे जीत निश्चित है। इवन आप अपने वो सारी हैप्पीनेस का जो ऑरा है उसको एकदम मजबूत रख पाओगे। आपके उस ऑरा में दूसरी चीजें एंटर ही नहीं कर पाएंगी। तो ऑलवेज शांति, सुकून और जो पीस ऑफ माइंड रहता है, आप ऑलवेज उसमें रह सकते हो। इज इट? चॉइस इज योर्स। हाँ जी, आगे बढ़ो जी, यहाँ से पढ़ो। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कहते, हाँ जी, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग की आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। कंटिन्यू करो। बिल्कुल।
जस्ट अ सेकंड, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसा कि आज का चैप्टर हमको सिखा रहा है, तो आप सृष्टि के उस मूलभूत नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व सहयोग को आप किसके द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं? आस्था और निश्चिंता में, बिलीव और गारंटी में आप बदल रहे हो। ठीक है, फर्स्ट होप करना है, उसके बाद कॉन्फिडेंस को आप अपनी आस्था, अपने बिलीव के द्वारा गारंटेड रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली मतलब एवरीडे आप करने लग जाते हो, तो आपकी हैबिट बन जाती है और वो हैबिट खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड पे आपके हर काम को करने लगती है। और यह जान जाते हैं हम लोग कि कृतज्ञता के जादू से परिणाम बेहतरीन ही मिलेंगे। तो जिस जिस लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी है, उनके बिलीव्स आज इतने मजबूत हो चुके हैं और इतना ज्यादा उनको इस पे भरोसा हो चुका है कि अब उनको सोचना ही नहीं पड़ता कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मार्क उनकी लाइफ से हट चुके होंगे। अभी तो सिर्फ आप हो और वो सृष्टि है और आपका उस पे भरोसा और आपका सरेंडर जो आपको वो मैजिकल रिजल्ट दे रहा है। राइट? यस। ओके, हाँ जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकलवाने का काम चुन सकते हैं। हाँ जी, तो आज आप लोगों को अपनी शुरुआत में 3 अलग-अलग ऐसी स्थितियां चुने जिसमें कि आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो कल जब आपका डे स्टार्ट होता है तो आप 3 चीजों को चूज करना है जिसमें कि आपको मैजिकल रिजल्ट चाहिए, मैग्निफिसेंट आउटकम। तो जीवन में इस वक्त आपके लिए सबसे जैसे महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप लोग अपनी लाइफ में देखिएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तो उनमें से वो 3 चीजें चुनकर आप शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आप बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम भी चुन सकते हैं। जस्ट अ एग्जाम्पल। अब सोचो, बच्चों को स्कूल से लाने में क्या एक्साइटमेंट हो सकता है, या इसमें आप मैजिकल रिजल्ट कैसे लगा सकते हो? इस काम में क्या एंजॉयमेंट कर सकते हो आप? सोचो। क्वेश्चन फॉर एवरीवन, कौन आंसर देना चाहेगा? या तो फिर इस एग्जाम्पल में से आप में से अगर कोई एग्जाम्पल आपकी लाइफ में अप्लाई होता है तो आप उसका भी आंसर दे सकते हो। यस प्लीज। जैसे कहीं पे भी ट्रैवल करना हो या कहीं जाना हो, उसके पहले ही हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स लगा लेते हैं कि हमने बहुत अच्छे से पैकिंग कर ली है या हमारा ट्रैवल बहुत अच्छे से हो गया है, तो वाकई में रिजल्ट आता है। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू सपना जी। यस मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। गुड इवनिंग। मैं तो ना कुछ भी काम करने से पहले, जैसे किचन में सब्जी बनाने जाती हूँ कुछ, तो मैं पहले से ही आउटकम लगा देती हूँ, ये बहुत अच्छी बनेगी और ये सबको एनर्जी देगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और वाकई में कुछ ना करने के बाद, कुछ खास मसालों को भी यूज नहीं करने के बाद भी वो वाकई में टेस्टी बने। तो ऐसे वेरी ब्यूटीफुल।
ऐसे कुछ भी, जैसे जा रहे हैं सत्संग जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो फटाफट लगा देते हैं कैसे तुरंत टाइम से पहुंच रहे हैं। और ऐसा होता है कि वहाँ शुरू ही नहीं हुआ है। आप तो पूरा मैजिशियन बन चुके हो अभी। ब्यूटीफुल मधु जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहता है? हाँ, तो बिल्कुल आप अपने किसी भी नीरस काम को एकदम एक्साइटमेंट के जैसा बना सकते हो। उसमें वो फीलिंग, जॉय की, लव की अगर आपने डाल दी तो आपका काम और ज्यादा बेहतरीन होगा। और उसमें आपने मैजिशियन आउटकम लगा दिया तो गारंटेड रिजल्ट है जैसा आप चाहते हो। तो किसी भी चीज को करना और उसमें इमोशंस को एकदम हाई लेवल का करना आपको सिखाया गया है कि कैसे। तो अगर आप एक रोटी बना रहे हो, सिंपल सी रोटी, ठीक है, सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट ही है, सपना जी, अनम्यूट ही है। आप सपना जी, ओके ओके। हाँ जी, आप रोटी बनाते हो, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम सपना जी। एग्जाम्पल दे दो, जैसे आप किचन में रोटी बनाते हैं तो आप किस हाँ, तरीके से स्टार्ट करते हैं और कैसे एंडिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब आटा गूंदने से, हाँ जी। जैसे पहले आटा गूंदे, लोई बनाए, फिर अच्छा से बेले, प्यार से सेकते हैं कि अच्छी सीख जाए, अच्छा से सबको खिलाएं, मतलब सब खुशी खुशी खा लें। ओके। और मतलब उसमें मेरे हाथ की रोटी से सब संतुष्ट हो। और उसमें आपको और ज्यादा कुछ डालना है, कुछ जॉय डालना है, इंजॉयमेंट डालना है, तो आप क्या क्या करोगे? मतलब कि रोटी बनाना या उस काम को हाँ, और ज्यादा अच्छे से करना है तो और क्या ऐड करना चाहोगे? हाँ, जैसे मन से बनाएंगे तो वो बहुत आसानी से बन जाती है, और बिना मन के बनाएंगे तो थोड़ी सी 5 रोटी भी बहुत भारी लगती है। और ये ज्यादा फर्क पड़ता अच्छे से है। बनाने के लिए आप और उसमें क्या डालना चाहोगे? मतलब सोचो और ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपको अच्छा लगे और ज्यादा अच्छे से बने आपका फूड, ऐसा कुछ। भावनाएं मन की, प्रेम की। हाँ जी, भावनाएं मन की, प्रेम की, तो आप उसको बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हो? टूल्स कौन से यूज कर सकते हो आपकी मन की भावनाएं बढ़ाने के लिए? घी लगाना, घी लगाना, ओके। और सुंदर से बेलना, तरह तरह की रोटियां बनाना, वाओ। और कभी फुल्का, कभी पराठा, कभी लच्छा पराठा, डिफरेंट डिफरेंट। बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप के बनाना। वेरी नाइस। और जैसे भी पोता और बोलो। जैसे भी पोता पोती, तो उनको कटर से, मतलब अलग अलग तरह की बना बना के थाली सुंदर से सजा के देना। राइट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सपना जी। जी बिल्कुल, अगर आपको एक्साइटमेंट बढ़ाना है ना तो आपकी वेरिएशन में आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना है। जो सेट पैटर्न रहता है ना उससे हाँ। क्रेजी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हर रोज, अगर आपका रूटीन है, आप उठते हो 12 साढ़े 11 बज गए, रोटी बनाना है, चलो फटाफट आटा लिया, आटा को गूंथा, और उस टाइम पे थॉट आपके क्या चलते हैं उसको 2 मिनट के लिए देखना है आपको। अच्छा, आज जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ तो मुझे रोटी बनाना ज्यादा पसंद नहीं है एक्चुअली में। मेरे लिए थोड़ा झंझट का काम है, लेकिन हाँ करना तो पड़ता ही है एवरी डे। और उसमें जब मुझे मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए, मेरे फीलिंग्स को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक अच्छा सा मेरा फेवरेट म्यूजिक लगा लेती हूँ। उसके साथ ब्यूटीफुल तरीके से कोई मेडिटेशन म्यूजिक, कोई डांस म्यूजिक, ऐसे 3-4 मेरी प्लेलिस्ट में जो फेवरेट है, जो इंस्टेंट मेरी एनर्जी को हाई लेवल पे बढ़ा देते हैं। तो वैसी चीजें मैं उस किचन में ऑलवेज यूज करती हूँ। जब भी मुझे जाना है, मुझे पता है कि एक्चुअली में मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, और लेकिन फिर भी मुझे इसको बहुत लव और जॉय के साथ करना है, तो एक साइड मेरा म्यूजिक बजता रहता है, एक साइड मैं डांस करती रहती हूँ, एक साइड मैं सोचती रहती हूँ क्या क्या बनाना है, उसमें और क्या डाल सकते हैं, ठीक है।
तो एक टाइम था जब मैं सिर्फ पानी से रोटी बनाती थी, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना स्टार्ट किया तो रोटी का टेस्ट बदल गया। उसके बाद जब हम पनीर बनाते तो पनीर का पानी बहुत बार फेंक देते, तो उसके बाद मैंने पनीर का पानी भी रोटी में ऐड करना स्टार्ट किया, वो और भी ज्यादा सॉफ्ट बनती। उसके बाद सोचा और क्या करूँ, तो कुछ कुछ बच्चों को अलग अलग वेरायटी पसंद है, तो कभी मैं रोटी का फ्लेवर चेंज करने के लिए पालक की रोटी बनाती हूँ, कभी डिफरेंट बनाती हूँ, कभी कुछ और वेजिटेबल को ऐड करके रोटी बनाते हैं, तो वो सारी वेरायटी चेंज हो जाती है। उसके बाद और क्या ऐड करना चाहती हूँ, तो ऐसा अलग अलग एक्सपेरिमेंट एवरीडे आप उसके साथ कर सकते हो, जो मतलब एक उबाऊ नहीं लगे, कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए। वाओ, आज क्या, आज मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, आज वो लोग घर पे आने के बाद वो पूछते हैं मम्मा आज कौन सा वेराइटी, आज क्या स्पेशल है, तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल है, आप खा के मेरे को बताओ और फिर बोलो। तो इस तरीके से आप किसी भी काम में ऐसी नई चीजें ऐड करके उसको बहुत ही ज्यादा जॉयफुल और एंजॉयमेंट वाला बना सकते हो। आपके नीरस से काम में आप बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट आउटकम का यूज करके। तो जैसे स्कूल से बच्चों को लाना है तो उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, उनको वहां से पिक करके घर पे लाना है, लेकिन अगर आप उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे और आप चाहोगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए, और जब आप अपने माइंड को ये मैसेज दोगे कि मुझे उसमें कुछ नया ढूंढना है, तो जब आप अपने बच्चों को पिक करने वहां पे जाओ, इन बिटवीन घर पे आने का अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता है, तो आप उनके साथ बातें करते हुए भी आ सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो आज स्कूल में क्या क्या हुआ, आप पूछ सकते हो आज नया क्या हुआ। वो 10 मिनट भी आपके लिए क्वालिटी टाइम बन सकता है आपका और आपके बच्चों के साथ। ट्राई, थिंक, गिव कमांड टू योर माइंड एंड आस्क क्वेश्चन व्हाई एंड बिकॉज। तो आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली गूगल से भी 1000 गुना तेज आपका दिमाग है, आपको जरूर आंसर देगा और 100% करेक्ट आंसर देगा जो आप चाहोगे वैसे। और उसके साथ मैग्निफिसेंट आउटकम प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस लव अगर आपने कर दिया, सो अनबिलीवेबल रिजल्ट है। हाँ जी, आगे बढ़े। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे यह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप रिजल्ट गारंटेड चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए और कैसा चाहिए, और आप ग्रेटिट्यूड की शक्ति को उस तरफ मोड़ सकते हो जहां पे आपको उसका 100% रिजल्ट और यूज करना। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम मैग्निफिसेंट आउटकम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दिन के शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं,
हर एक को इस तरीके से लिखे मानो कि वह पहले से ही हो चुकी है ऑलरेडी, जैसा कि आपको चाहिए। तो डैश के आपकी वो घटना आपको लिखना है या वो चीज जो आपने चूज करी है उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले सबसे पहले तो 3 चीजों की आपको लिस्ट बनानी है और लिखना है कि मानो वो पहले से हो चुकी हो जिसमें कि आपको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, दिन भर में होने वाली 3 अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को ले, वहां पे आपको पहले से लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक होगी। तो ऐसी किसी स्थिति को ले जहां पर आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, मतलब आप विश कर रहे हो या किस्मत के सहारे जो चीज हो, हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यस, स्विच ऑन योर कैमरास, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। थैंक यू। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। यस, नो? हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। हाँ जी, यस मधु जी, क्वेश्चन और शेयरिंग। आज का चैप्टर से रिलेटेड अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो या कुछ नया सीखा हो तो आप अपना की लर्निंग पॉइंट भी बता सकते हैं। यस यस मधु जी, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हाँ जी, एक तो क्वेश्चन ये है कि अप्रत्याशित तो जैसे जरूरी नहीं है 3 हो, कोई फोन आए तो चलो इसमें हम लगा सकते हैं। तो अप्रत्याशित में थोड़ा सा आप बताओ कि और क्या हो सकता है। अब आपके फोन या आपके मोबाइल का घंटी बजा, अनएक्सपेक्टेड नंबर है या अननोन नंबर है, तो कई बार कुछ ऐसा पैटर्न भी बना होगा, आपने सोच लिया होगा कि पता नहीं किसका फोन है। तो वो किसका फोन है जब आपको पता नहीं, तो आप उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगा सकते हैं। या आपको कोई ऐसा लेटर मिलता है, तार मिलता है या कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जहाँ पे आप विश कर रहे हो कि हे भगवान ये अच्छा हो जाए किस्मत के सहारे, तो उसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो कि आपको रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा ही आएगा। थैंक यू। एंड कल ऐसे हुआ जब पूजा कर रहे थे तो उस समय ऐसे कोई मैग्निफिसेंट आउटकम तो नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही पूजा करके तो कहते हैं सब मंगल हो, सब अच्छे से हो। और रात को लैंटर्न्स जला रहे थे एंड सुबह तो उठते ही बोल दिया कि सब परमात्मा करे सब अच्छे से दिवाली हो। एंड लैंटर्न्स जलाया और जलाते हुए उसको थोड़ा सा वो उड़ा और एकदम से ही हम छत पे थे और गिरा और नीचे शेड भी था तो प्लास्टिक का था। एक बार तो बहुत घबराहट हुई, लेकिन उसी टाइम पे बोला सब अच्छा हो रहा है, बस ग्रेटिट्यूड। तो वो वहां से पता नहीं कैसे थोड़ा सा और दूर के मैदान लगता है कि बहुत ताकत। पहले तो एक बार मन ऐसा कि कहीं कुछ ऐसे, लेकिन उसी टाइम था कि सब अच्छा हो, अच्छा हो। वेरी गुड। वी आर ह्यूमन, मतलब इंसान है हम लोग, तो सडनली अभी अवेयरनेस होते होते आएगा, बट आपने वो पकड़ना सीख लिया कि नहीं, आपको बिलो द लाइन नहीं जाना है, इंस्टेंट अपने इमोशन को कैच कर लेना है और इंस्टेंट शिफ्ट कर लेना है वाया ग्रेटिट्यूड और आपकी जो सारी चीजें हैं उनके थ्रू, राइट? सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, यस रेखा जी। हेलो हेलो मैम, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हैप्पी दिवाली मैम, आपको और हमारी इस ब्यूटीफुल फैमिली को सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो मैम, बस आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैंने हाथ रेज किया था। थैंक यू डियर सपना जी, रेखा जी, थैंक यू। बस कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बस आपसे ही बात करनी थी। जी धन्यवाद। हाँ जी,
सो और कौन कौन कॉम्प्लीमेंट देना चाहता है? आप तो आज एंजल लग रही हैं। बिल्कुल। वाओ, थैंक यू। यस उषा जी। Ma'am, I want to ask you about this magnificent outcome. पहला magnificent outcome देने का है, फिर बात और I mean, how does it work? I mean, not how does it work? I mean, we say thank you first for the magnificent outcome to have something like that, right? राइट। Okay. मैग्निफिसेंट आउटकम अभी जैसे लगाना है, कल अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है जैसे, ठीक है, हमारा ही सेशन है, कल डे 22 है। आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने लोग आएंगे, बट मुझे अगर चाहिए कि क्वांटिटी 21 पार्टिसिपेंट आज है, तो मे बी अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मोर देन 25, तो मैं आज ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगाऊंगी और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हाँ उससे ज्यादा लोग आए। तो उसके लिए मैं उन परिणामों के लिए वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आज की मीटिंग में 25 से 30 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, इतने लोगों ने सुना, इतने लोगों की जिंदगी बदली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। दैट टाइप ऑफ व्हाट यू वांट इन लास्ट पिक्चर, रिजल्ट में क्या चाहिए उसके लिए ऑलरेडी आपको पहले से धन्यवाद देना है। गॉट इट उषा जी? Yes. So, I mean, I have to repeat. Should I repeat or I should write it down also? दो चीजें हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ है तो आपको सिर्फ थिंक करना है, यू नो किसी चीज में आपको पता है कि ये होने वाला है और उसमें भी अगर आपको कुछ रिजल्ट करिए चाहिए तो ऐसी 3 चीजें आपको ढूंढ के लिखना है। 3 पॉइंट आपको लिखने हैं और 3 पॉइंट अनएक्सपेक्टेड होंगे जिसमें ऑलरेडी चीजें हो चुके, जैसे कि अभी मधु जी ने बोला ना कि वो उनका कुछ हुआ और उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट उसको पकड़ा और शिफ्ट किया, तो उस तरीके का होना है। Okay. Thank you. Ma'am, you look awesome. थैंक यू डियर। What more the lipstick color and the dress? It's very good. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज बहुत से लोगों ने मुझे सुबह से कॉम्प्लीमेंट मिल ही जा रहे, ओ तेरी साड़ी, तेरे चिक्स और तेरा पूरा कॉम्प्लेक्शन सेम दिख रहा है। और इंस्टेंट आई डोंट नो ऐसा होता है कि मतलब जो कलर मैं पहनती हूँ ना उसी की तरह से मेरा सेम स्किन टोन भी वैसा ही ग्लो करता है, सेम कलर। Yes. Yesterday, one of my cousin came home and then she said, "Usha, आपने कौन सा पाउडर या कौन सा पाउडर और क्रीम लगाया है मुंह पे जो इतना ग्लो और you look more white." वाह, तो मैंने बोला thank you for your compliment. बोलना ग्रेटिट्यूड यूज कर रही हूँ। Because if I talk to her, she will not understand. So, and then she will compliment in the negative way. So I say, thank you for the compliment. ओके, गॉट इट, गुड डियर, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी, सो नो मोर क्वेश्चन। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी लोगों का, ब्यूटीफुल पीपल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज से आपके हर दिन की शुरुआत, आने वाले हमारे विक्रम नए साल की शुरुआत है। सो आपका आने वाला हर दिन इतना ही अच्छा, इतना ही मैजिकल, इतना ही वंडरफुल, इतना ही ब्लेस्ड हो। सो थैंक यू आप सभी लोगों का। बहुत ही जल्दी हमारा 1 तारीख से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो टाइमिंग अनाउंस की जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट है कि अब तक की आपकी डे 20 तक की जर्नी कैसी रही, इस सेशन में आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्या रिजल्ट लिया और क्या क्या कौन कौन से एरिया में आपने रिजल्ट लिया है, तो आपको अपना छोटा सा वीडियो बना के मुझे सेंड करना है। वीडियो 2 मिनट से 3 मिनट का होना चाहिए, ताकि आने वाले बहुत से लोगों की लाइफ में आपको उजाला ला पाओ और आपकी शेयरिंग से बहुत से लोगों को फर्क पड़े कि हाँ ये जादू काम करता है, उनका बिलीफ सिस्टम भी मजबूत हो। राइट? सो आप सब लोगों को जिनके वीडियो मुझे ऑन दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट वो सारे लोग, रेखा जी, सत्या जी, प्रतीक्षा जी, मधु जी, ताराचंद जी, सपना जी, उषा जी, जागृति और सपना जी जैन, आप सबका वीडियो मुझे बाय टुमारो
4 o'clock बिफोर सेशन मुझे मिल जाना चाहिए. यस, कमिट एवरीवन. कौन कौन दे रहा है? से थम्स अप. शो योर थम्स अप. हु इज टेकिंग दिस चैलेंज? हाँ जी. ओके, रेखा जी नहीं दे रहे, सपना जी नहीं दे रहे. वाओ, थैंक यू उषा जी. यस जागृति, यू वांट टू शेयर समथिंग? मैम यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे. बहुत अच्छे लग रहे हो. थैंक यू डियर. एंड ग्रेटिट्यूड का बेस्ट रिजल्ट ये था कि बहुत पॉजिटिविटी आ गया लाइफ में. सोच बहुत नेगेटिव था, अभी भी मतलब पूरा पॉजिटिविटी नहीं है बट नेगेटिविटी बहुत काफी हद तक कम हो गया है. एंड कहीं भी जाना होता है तो बहुत बार क्या होता है कि कैब या मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, ट्रैफिक नहीं मिलता है. और तो मैंने कभी भी रोड के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा, बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो बहुत बार मैं फास्ट पहुंच जाती हूँ. वेरी नाइस जागृति. ठीक है, तो आप And- रिजल्ट का वीडियो शेयर कर दीजिएगा मुझे बाय टुमारो. ठीक है. और मैं जो भी यूज करती हूँ आइटम अपने बेकिंग में उसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ. फिर कोई ने कभी हेल्प किया, मैं मतलब उतना रिटर्न वे में थोड़ा इरेगुलर हो गया बट मैं सोचती हूँ कि मतलब लोग किसी ने हेल्प किया या ट्रैफिक नहीं मिला या आपकी एलविटा टीम के लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ. सबसे मतलब मेन रोल मेरी आंट का था. मेरी बुआ ने मेरे को मैजिक बुक का लिंक शेयर किया था. उनको भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि उनके थ्रू मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है, आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ. थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग. एंड मेजर क्रेडिट तो आपको जाता है, आप इतना सेशन कंडक्ट करते हो. कुछ भी क्वेरी होता है तो मैं पूछ सकती हूँ. बहुत अच्छा लगता है मैजिक बुक. मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. ब्यूटीफुल. बुक बहुत है बट मैजिक बुक एंड सीक्रेट बुक ये बुक्स अलग ही है. अलग ही है, आपको भी अलग बना चुकी है, राइट? हाँ. सॉरी. सो थैंक यू. प्रे करेंगे हम लोग सब आज के उन सारे गुरुओं का, उन सारी शक्तियों का, उस पावर डिवाइन एनर्जी का हर जगह जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमें शक्ति दे रही है, हमें ताकत दे रही है और हम पे उसकी अबंडेंस में ब्लेसिंग बरस रही है. सो आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिसमें भी आपकी आस्था है, उन सारी सुप्रीम पावर को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. धन्यवाद. धन्यवाद all magician, beautiful family. Wish you once again happy new year. Thank you. Good night. Wish you Shubha. same.